तो एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। देखिए हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6वें तक, गणित का कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 1.1। 6वां सवाल क्या कह रहा है, 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या है उल्टा कर दो। ये मार्कर है, मार्कर का व्युत्क्रम क्या होगा, मार्कर को ऐसा उल्टा खड़ा कर दो तो मार्कर का व्युत्क्रम। किसी व्यक्ति का हम कहें, किसी मनुष्य का या किसी लड़के का व्युत्क्रम क्या होगा, भाई वो पैरों के बल खड़ा है उसको उल्टा कर दो, सिर के बल खड़ा हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो व्युत्क्रम क्या होगा, ये माइनस के 7/16 है का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से हम सवाल इसको हल करेंगे। कैसे, 6/13 का गुणा किस में करना है, इसके व्युत्क्रम में। तो लिखेंगे -7/16 का व्युत्क्रम। क्या होता है भैया व्युत्क्रम, 6/13 इसको उल्टा कर देंगे, माइनस के 7/16 है, क्या हो जाएगा 16/7, माइनस का चिन्ह वहीं क्यों रहेगा। 16 छिक्के 96 और 13 7 91, माइनस का चिन्ह। क्लियर है। अगला 7वां सवाल देंगे। 7वें सवाल में क्या लिखा है, इस प्रकार से कोई संख्या दी, उसको हल नहीं करना है, केवल आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म गुणन का लग रहा है। तो आप देखें 1/3 लिखा है गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3। अब देखो ये 6 कोष्टक के मतलब 1/3 कोष्टक के अंदर आ गया और ये 6 आ गया, इसको बाहर निकाल दिया गया 4 के रूप में अवकलन करते हैं। तो ये आपका परमेय संख्याओं का गुणन, परमेय संख्या के गुणन की कौन सा सहचार नियम है, कौन सा लिख देंगे इसके उत्तर में, हम लिख देंगे यह परमेय संख्याओं के गुणन का सहचार्य नियम। बस केवल नियम पूछा है, हल नहीं करना है। हल क्या करेंगे, उसका गुणा कर लेंगे और क्या होगा, आंसर निकल आएगा। हाँ तो देखिए अगला सवाल आपका क्या है, 8वें सवाल में क्या लिखा है, ध्यान से देखें। -1 सही 1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है। किसी संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम निकालना है तो ऐसी संख्या से गुणा करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम ये है तो हम इस संख्या को इस संख्या में क्या करेंगे, गुणा, और यदि आंसर 1 आ जाए हमारा तो हम मान लेंगे यह इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है। यदि आंसर 1 नहीं आया तो हम लिख देंगे यह इसका गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है। क्लियर है। चलो देखते हैं। -1 सही 1/8 गुणा 8/9। सही बटा माने मिश्र भिन्न से हम साधारण भिन्न बनाएंगे तो 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 माइनस गुणे 8/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल होगा, कितना बचा, माइनस का 1। हमें केवल और केवल आंसर कितना चाहिए, 1 चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, केवल और केवल 1। तो हमारा आंसर 1 नहीं आया है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि उत्तर -1 आया है। बस ये हमें डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल देखें। इसमें क्या लिखा है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, चेक करते हैं। बताया है अगर इस 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो इन दोनों का आपस में गुणा करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
3 सही 1/3 गुणा 0.3। मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 त्रिका 9 और 1 10/3 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ेगा। हैं, कक्षा 7 में हमने अच्छे से पढ़ा है अध्याय 2 में। 3/10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारा आया 1। क्या लिखेंगे, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि उत्तर 1 आया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्या लिखा, ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। परमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, 0। आंसर में क्या आएगा, 0। इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे, 0। सुनना ध्यान से, 0 का व्युत्क्रम 0। किसी संख्या का व्युत्क्रम करने के लिए उसके बटे में 1 मानते हैं, यदि बटे में अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 तो वैसे ही एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, मान लिया। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कहने का मतलब है 0/1 लिखा तो 1/0 लिखेंगे। तो चूंकि इसका आंसर तो आता है 0, अगर 1 का भाग हम 0 में देंगे तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर 0 आया। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 0/1 का व्युत्क्रम हम लिखेंगे 1/0, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो अपरिभाषित आएगा। तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्लियर है। तो हम लिख देंगे ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता वह संख्या क्या है, 0 है। क्लियर है, ये हमने आपको समझा दिया है। आगे देखें, परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। भाई ऐसी संख्या कि उसका व्युत्क्रम करें तो वो ही आंसर है जो वो संख्या है। तो वो संख्या 1 और ऋण की 1। क्यों, क्योंकि 1/1, 1 के बटे 1 मानेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/1 आएगा। कोई अंतर दिख रहा है क्या, सेम टू सेम है। तो परमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम की समान है, -1 का व्युत्क्रम पलट दो, -1 होगा। क्लियर है। तो 1 और -1 ऐसी परमेय संख्या है जिनका व्युत्क्रम क्या होगा, ज्यों की त्यों होगा। परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऋणात्मक के समान कौन है, इसमें होगा आपका 0। क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 0 को 0 में जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 0 को घटाएंगे तो भी 0 आएगा। तो परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो भाई 0 अपने ऋणात्मक के समान होगा, चाहे धनात्मक के समान मान लो किसी, तो ये आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आखिरी वाला क्वेश्चन है 1.1 का। इसमें आपका रिवीजन होगा, पिछले क्वेश्चनों में हमने क्या पढ़ा है उसका देखने ध्यान से। 0 का व्युत्क्रम हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। 0 एक ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। संख्या, खाली स्थान तथा खाली स्वयं का व्युत्क्रम, तो यहाँ आएगा आपका 1 और -1 अपने आप में खुद व्युत्क्रम है। 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा -1, -5 का व्युत्क्रम। हमने व्युत्क्रम के बारे में क्या बताया, अगर किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं है तो उसके बटे में आप क्या मान लें, 1 मान लें। तो हम -5 के बटे में क्या मान लेंगे, 1। और -5/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/5 और माइनस। क्लियर है। 1/x का
देखो x बराबर नहीं है 0, क्या पढ़ेंगे इसको, x बराबर नहीं है 0। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई बटे में संख्या लिखी है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होती है। क्लियर है। तो आप देख लें ध्यान से कि यहाँ की x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। अगर 0 होगी तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1। चूँकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ऑन x। क्लियर। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, हमने आपको बताया था कि दो परमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो उनका उत्तर एक परमेय संख्या आती है। यदि दो परमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो उनका आंसर एक परमेय संख्या आती है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो परमेय संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक परमेय संख्या आएगी, तो परमेय संख्या हो जाएगी। किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है। तो हमारी यहाँ प्रश्नावली का समापन हुआ है 1.1 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे वो 1.2 का लाएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करिए और हमें कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में बताएं समझने में, या कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है हम उसको और सरल तरीके से समझाएंगे। गुरुकुल कोचिंग का आप बिल्कुल वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।